तो हम लोग बात कर रहे थे गोली दर्पण के बारे में। तो गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो हम गोली दर्पण में कुछ शब्दावलियां जो प्रयोग की जाती है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो गोली दर्पण में कौन कौन शब्दावली प्रयोग की जाती है, जैसे प्रमुख रूप से मैंने कहा कि ये गोली दर्पण जो होता है एक प्रकार से किसी गोले का एक भाग होता है, कांच कांच वाले गोले का कोई भाग होता है जिसे काट करके अलग किया जाता है। अब इसे मैं बाहर की ओर से कलाई कर देता हूं। यदि किसी गोली दर्पण को आप बाहर से कलाई करते हैं तो ये बन जाता है अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण के बीचों बीच एक रेखा जो वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, इस रेखा को हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। तो आज के बाद इस रेखा का नाम हो गया मुख्य अक्ष। तो ये भी शब्द प्रयोग होते हैं, मुख्य अक्ष। और मुख्य अक्ष जिस जगह दर्पण से गुजरता है उस बिंदु को हम लोग कहते हैं ध्रुव। इसे हम पी से व्यक्त करते हैं, ध्रुव बोलते हैं, इसे हम पी से व्यक्त करते हैं। केंद्र है, ध्रुव है, केंद्र और ध्रुव के बीचों बीच एक बिंदु होता है जिसे हम कहते हैं मुख्य फोकस, एफ। फोकस एफ है, इसलिए इसका नाम मुख्य फोकस पड़ा, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीचों बीच की जो दूरी होती है इसे हम कैपिटल एफ से व्यक्त करते हैं, जिसका नाम है फोकस दूरी। ध्रुव और मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसे हम बोलते हैं फोकस दूरी। और ध्यान रहे, क्या आप सभी जानते होंगे, मैथ के विद्यार्थी हैं तो उन्हें यह बात जरूर पता होती है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव से जो रेखा मिलाई जाती है उसे ही हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या। आज के बाद इसे हम व्यक्त करेंगे कैपिटल आर से। तो कुछ महत्वपूर्ण शब्द है कौन कौन से? एक तो हो गया वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, ध्रुव और मुख्य फोकस। एक है आपका वक्रता केंद्र। ये कुछ शब्दावली हैं जो हर बार आपको देखने को मिलेंगी और सुनने को मिलेंगी। तो एक चीज और समझना यहाँ से कि एक संबंध आपसे पूछा करता है यहाँ सबसे महत्वपूर्ण कि फोकस दूरी एफ व वक्रता त्रिज्या आर में संबंध सबसे महत्वपूर्ण है। अगर कभी आपसे विज्ञान में एक नंबर का पूछेगा तो यह हर साल देखने को मिलता है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो जरा सा हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे क्या संबंध होता है। दर्पण को बाहर से कलाई कर दिया, अवतल दर्पण। मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र यहाँ पर है ध्रुव पी, और इसके ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीचों बीच एक बिंदु है आपका फोकस एफ, मुख्य फोकस। अच्छा, आपने कहा था कि ये बिल्कुल बीचों बीच होता है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बिल्कुल बीचों बीच होता है मुख्य फोकस। क्या आप ये सब जानते हैं कि मैंने ये भी बताया है कि ये जो दूरी होती है यानी ध्रुव और फोकस के बीचों बीच की जो दूरी होती है उसे हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। अब ये एफ है तो क्या आप इसे भी एफ बोल सकते हैं, क्योंकि आपने ऐसा कहा है कि ये दोनों दूरियां लगभग समान होती हैं। तो ये फोकस, और इसे आपने कहा है वक्रता केंद्र और परिधि तक की दूरी को आपने कहा वक्रता त्रिज्या आर। तो आर अगर आप देख पा रहे हैं, आर जो है क्या ये एफ प्लस एफ इन दोनों एफ से मिलकर बना है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा बच्चे? 2f। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? आर अपॉन 2। तो ये जो संबंध है ये सबसे महत्वपूर्ण है, एक नंबर का हर साल पूछा जाता है। एफ बराबर आर बाई 2, जहां एफ क्या है, जहां एफ फोकस दूरी, आर क्या है, आर है वक्रता त्रिज्या, आर है वक्रता त्रिज्या। तो यहां से कई बार आपसे सवाल बनेगा, अगर पूछने के लिए और ज्यादा कुछ नहीं इसके पास, या तो वक्रता त्रिज्या देगा तो फोकस दूरी पूछेगा, फोकस दूरी दे देगा तो वक्रता त्रिज्या पूछेगा। इसके अलावा पूछने के लिए इसके पास और कुछ नहीं है। तो ध्यान देना है इस फॉर्मूलों को, ध्यान रखना आपको कि एफ बराबर आर बाई 2, यानी जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या के आधी होती है।
इसलिए F बराबर R/2, या हम ये भी कह सकते हैं कि R बराबर 2F। ध्यान रखना, जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी के दुगुना होती है। ऐसा भी कह सकते हैं, कई बार शब्दों ऑप्शन में पूछा है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, तो उसने ये भी पूछा आपसे। ऑप्शन में दिया क्या क्या, उसने सीधे सूत्र ना दे करके बल्कि ये दिया, शब्दों को बोला उसने कि क्या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के दोगुनी होती है, आधी होती है। इस तरह से बच्चे कंफ्यूज हुए और गलत करके आए। तो आपको ध्यान देना है शब्दावली में कि जो ये फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या के दोगुनी होती है, और जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। इस बात को ध्यान देना। तो F बराबर R/, तो अगर कुछ सवाल ही बनते हैं यहाँ से, सवाल में क्या करेगा, सवाल में आपसे कहेगा कोई अवतल दर्पण है। अच्छा, अवतल दर्पण, अभी एक चीज मैं आपसे बता दे रहा हूँ, साइन कन्वेंशन में, चिन्ह परिपाटी में, अगर हम कोई भी जब सवाल की बात आती है तो सबसे पहले हम लोग चिन्ह परिपाटी पर जाते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में। अगर हमें चिन्ह लगाना नहीं पता है तो हम अवतल और उत्तल दर्पण के सवाल कभी नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान ये देना है आपको कि जो अवतल दर्पण होते हैं, अभी मैं एक चीज आपको बता रहा हूं केवल, लेकिन ऐसा हमेशा फैक्ट के रूप में आप याद नहीं रखेंगे कि अवतल दर्पण में जितनी भी दूरियां होती हैं वो सभी ऋणात्मक होती हैं। ऐसा मैं अभी कह रहा हूं, लेकिन जब मैं आपको प्रतिबिंब का बनना सिखाऊंगा तो उसमें मैं ये भी बताऊंगा कि अवतल दर्पण में एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें सभी दूरियां ऋणात्मक नहीं होती हैं। तो अवतल दर्पण में सभी दूरियां कैसी होती हैं, ऋणात्मक होती हैं, और उत्तल दर्पण में ध्यान रखना है कि सभी कैसी होती है, दूरियां धनात्मक होती हैं, केवल केवल u को छोड़ करके, केवल u को छोड़ करके। u क्या है, u क्या है, v क्या है, f क्या है, ये सभी शब्दावली मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको ये ध्यान देना है कि हम सवाल पर बात करेंगे कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या है। तो यहां पर हम सवाल की बात कर रहे थे, सवाल कैसे पूछता है, कई बार पेपर में ये पूछा सीधा उसने, कहा यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, तो इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या r क्या होगी आपसे, सीधा ऑप्शन दे दिया। ऑप्शन में क्या दिया, पहले ऑप्शन में उसने 30 दे दिया, दूसरे में कह दिया -30, तीसरे में कह दिया 7.5, चौथे में कह दिया -7.5। तो सीधा साधा दिमाग आपका पहले इस फॉर्मूले पे जाना चाहिए, क्योंकि आपको दिया F है, पूछा R रहा है, अर्थात फोकस दूरी दे रखी है और वक्रता त्रिज्या आपसे पूछ रहा है। तो F बराबर क्या होता है बच्चे, F बराबर R/2। यहां देखिए जरा सा कि क्या F दिया है, हाँ F दिया है 15, लेकिन मैंने कहा था अवतल दर्पण उसने स्पष्ट किया है, इसलिए जो फोकस दूरी होगी वो हम धनात्मक नहीं बल्कि ऋणात्मक रखेंगे। तो -15 बराबर R/2। तो जब हम वक्र त्रिज्या चाहेंगे, R चाहेंगे, तो R बराबर क्या हो जाएगा, -30। तो जिस ऑप्शन में भी -30 होगा वो हमारा सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि दूसरा सबसे बेहतर उत्तर है हमारा, -30। अच्छा, मात्रक में भी ध्यान देना है, 30 सेंटीमीटर सभी में, कोई यूनिट बदली नहीं है, सब में सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर लगा दीजिए। तो इस प्रकार से जब भी कभी फोकस दूरी और वक्र त्रिज्या में संबंध के बारे में वो बात करेगा तो दो ही चीजें आपसे पूछ सकता है, या तो वो फोकस दूरी पूछेगा या तो वक्रता त्रिज्या पूछेगा। तो हम फिर और आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं हम लोग दर्पण सूत्र पर। दर्पण सूत्र पर, दर्पण सूत्र कैसे बना, दर्पण सूत्र में दोनों दर्पणों के लिए सेम फार्मूला है और स्थितियां सेम है। पहले मैं एक अवतल दर्पण के लिए सूत्र आप सबको बनाकर बताऊंगा। जैसे मान लेते हैं कि यह एक दर्पण था, गोले का भाग था, इसको मैंने बाहर से पेंट किया था, इसका यहाँ पर वक्रता केंद्र आया था, वक्रता केंद्र से दर्पण को मिलाने वाली एक रेखा खींची जिसे मैंने नाम दिया था मुख्य अक्ष, इसको मुख्य अक्ष कहा गया, प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर एक बिंदु मिला जिसे हम लोगों ने ध्रुव नाम दिया, P से डिनोट किया। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीचों बीच एक बिंदु है जिसे हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं, F। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए कि एक वस्तु कोई है जो वक्रता केंद्र पर रखी है, तो वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु है और इसका प्रतिबिंब फोकस
और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। क्योंकि मैंने कहा ये वस्तु है तो मैं इसे वस्तु लिखता हूं, वस्तु, और ये इसका प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब लिखता हूं। दर्पण से ये वस्तु की दूरी है, इसलिए आज के बाद ध्यान रखना है कि दर्पण से वस्तु की दूरी को हम लोग व्यक्त करते हैं u से, और ये है प्रतिबिंब। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी जो होती है वो होती है v, और फोकस और ध्रुव के बीच में आप जानते सब कि फोकस होता है, यानी फोकस दूरी। तो कौन कौन शब्द आए आप जरा देखिए। एक आया वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी को हम लोग हमेशा किससे व्यक्त करेंगे, वस्तु की दूरी, और हमेशा जो भी दूरियां आप मेजर करेंगे वो सब दर्पण से होंगी। कहां से होंगी बच्चे, दर्पण से। दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, इसको हम लोग व्यक्त करेंगे किससे, u से। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, इसे हम लोग v से व्यक्त करते हैं। अब हम दर्पण से मुख्य फोकस की दूरी, मुख्य फोकस की दूरी f, तो इस प्रकार से तीन शब्द आए हैं। कौन कौन से, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से मुख्य फोकस की दूरी। यहां से एक फॉर्मूला बनता है 1/f, 1/1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो ये है दर्पण फॉर्मूला जो सबसे महत्वपूर्ण है इस चैप्टर में। दर्पण से सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल अगर पूछेंगे तो इसी फॉर्मूले से बनने हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। जहां f क्या है, f को मैंने लिखा है दर्पण से मुख्य फोकस की दूरी है। v क्या है, v है आपकी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। u क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी। तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखना चाहिए बच्चों को, 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। इसे दर्पण सूत्र के नाम से भी जानते हैं। जब भी कभी कोई पूछेगा भी आपसे तो यही पूछेगा कि भाई दर्पण सूत्र क्या होता है। अगर आपको दर्पण सूत्र याद है तो आप आसानी से सवाल लगा सकते हैं। अच्छा, इस दर्पण सूत्र को आप चाहे अवतल दर्पण में प्रयोग करें चाहे उत्तल दर्पण में प्रयोग करें, लेकिन सवाल लगाने से पहले एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वो है चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी, तो चिन्ह परिपाटी की क्लास कर लेंगे, आज के लिए इतना काफी है। और चिन्ह परिपाटी कल सभी लोग क्लास में आइए। आज टेक्निकल इशू के कारण ये क्लास अधूरी छोड़ी जा रही है, लेकिन जैसे ही समस्या दुरुस्त हो जाएगी, और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ये समस्या कल दूर हो जाएगी, और कल हम लोग प्रॉपर वे में कल से ये क्लास आगे को बढ़ाएंगे। टाइमिंग 5:30 से क्लास रहेगी, टाइमिंग जो भी रहेगी आपकी, मैं 5:30 बजे आपकी क्लासेस प्रारंभ हो जाएगी। आप सब लोग लाइव देखने के लिए लर्न क्लासेस अलीपुर में आइए, और सब लोग अगर वीडियो ठीक ठाक लगे तो सब लोग सब्सक्राइब और लाइक जरूर किया करें। धन्यवाद।